अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल बॉन्डिंग से। हम आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग की 3 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, डेफिनेशन का मीन क्या है, इसके वर्ड के मीनिंग क्या है। बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक बॉन्डिंग में एक से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरा वाला जो सामने वाला एलिमेंट है वो पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब कर ले, कैप्चर कर ले, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मैं आज जब ये एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल में दूंगा आपको NaCl की। अब आप इसके अंदर इस डेफिनेशन में देखिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इनके दरम्यान में क्या होगा, एक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके मिसाल में आपको देना चाहूँ तो इसकी मिसाल आसान अल्फाज में ऐसे हैं, बॉन्डिंग ताल्लुक की बिना पे होती है। मिसाल के तौर पे अब मैं अपनी फ्रेंडशिप का सर्कल में देखूं तो मुझे बाज़ औक़ात मुख्तलिफ लोगों के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग करनी पड़ जाती है। किसी ने हमसे कर्जा मांग लिया तो हमने उसको कर्जे की शक्ल में एक और बॉन्डिंग में इजाफा कर लिया। मतलब मैंने अपने पैसे पूरे के पूरे, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी वो दूसरे को दे दिए। तो अब हमारे दरमियान दोस्ती तो अपनी जगह पे, लेकिन एक अलग से बॉन्डिंग हो गई। मतलब मुझे अब ये पता है कि मुझे इससे इतने पैसे लेने, और उसको ये पता है कि मुझे मैंने कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिए मनी सामने वाले के पास। समझ, बिल्कुल इसी तरीके से हर चीज़ स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करें। कैसे करती है, अभी एग्जाम्पल में हम इसकी बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की सिर्फ एक वजह है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो इसके चैप्टर नंबर 2 में बहुत वाज़ेह डिटेल में आ भी रही है ये बात, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टच दे दूँ। ये वैल्यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करती हैं, खींच रही होती हैं स्टेबिलिटी के लिए। अगर वो फोर्सेस की वैल्यू 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं, कम है तो वो कोवैलेंट और दूसरी बॉन्डिंग के अंदर वो जाना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूँ और एग्जाम्पल में दूंगा आपको NaCl की। तो ये शुरू करने से पहले चंद अहम बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सोडियम, SODIUM, सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका बेटा, 11 होता है। 11 का क्या मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में ये 11वें नंबर पे आ रहा है। इसके अंदर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सही है भाई। अच्छा, अब ये जो 11 है, अब मैं अब इसको गौर से तो देखिए इधर। अब मैं इस 11 इलेक्ट्रॉन को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मिसाल के तौर पे सोडियम, मैंने एक एटम बनाया सोडियम का, ये न्यूक्लियस हो गया। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, बताएं आप लोग। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद फिर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले शेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सही है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10। कितने होगा बेटा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, 8 और 2 10। हाउ मेनी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई जो सबसे आउटर शेल होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 11, 2 8 1। तो ये जब शेल्स के अंदर फिलअप होंगे तो वो कुछ इस अंदाज से होंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्लियर होगी बात। इस बात को मैं फिर से समझा रहा हूं, लेकिन मैं एग्जाम्पल इस दफा ले रहा हूं सोडियम के बाद क्लोराइड की। सही बेटा। सी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Cn। सही है।
ये जो Cl होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है भाई? 17। इस 17 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फिलअप करूं तो आप ये बात तवज्जो के साथ देख सकते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे शेल में कितने आएंगे? 8। 8 और 2 10। अब कितने रिमेनिंग रहेंगे? 7। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 7। अब आप लोग मुझे बताएं, इसका जो 17 है इसको ब्रेकअप ऐसे करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात? अगर मैं इसकी ये डायग्राम बनाना चाहूं तो पहले शेल में कितने आ गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला भी हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। एंड द आउटर मोस्ट शेल रिक्वायर्ड 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 7। अच्छा, अब आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो के साथ देखें तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है इधर कि इसके ऑक्टेट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वर्ड बताया था। वो वर्ड क्या था? ऑक्टेट। क्या बताया था मैंने? ऑक्टेट रूल। कि केमिस्ट्री में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल क्या है? और कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल जो रेड पेन से बना हुआ है। अगर मैं ये जो रेड पेन से बना हुआ है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बस, सही है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। नजर आ रहे हैं आपको? 7, 2 2 4 और 1, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब आप लोग मुझे बताएं, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 7 है आउटर मोस्ट, इसको यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। तो ये क्लोरीन सलाहियत रखता है किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये किसी और से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसके निस्बत से बेटा आप लोग इस तरफ तवज्जो रखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 1। तो इसके पास, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं ताकि आप लोग जब पढ़ें तो आपके समझ में, 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को खींचना कोई आसान काम है? नहीं है। सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन तक खींचे जा सकते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और से खींच तो मैं आराम से दे दूंगा, मैं ये लो। लेकिन कोई मुझसे बोले मुझे 70,000 रुपए चाहिए, तो मुश्किल होगी ना देने में। आप खुद सोचें, मुश्किल का काम है 70,000 रुपए देना। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको देना, निकालना आसान है इसके लिए कि 1 ही तो है, चलो दे दो उसको। और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन करेगा, खींचेगा दूसरे से। ये लॉस कर, ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा तो क्या कर देगा? लॉस कर देगा। और ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा तो ये क्या करेगा? गेन करेगा। तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? सोडियम Na के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो Na क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 पॉजिटिव आ गया। और इसने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो Cl के ऊपर क्या आ गया? एक नेगेटिव चार्ज आ गया। आ रही है बात समझ में? अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया। किसने गेन कर लिया? इसने गेन कर लिया, सही है। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और इसने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए ले लिया। तो अब आप देखिए इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो 8 आ गया, ऑक्टेट मुकम्मल। इसका 7 था, इसने 7 + 1 8 आ गया, ऑक्टेट मुकम्मल। तो स्टेबिलिटी हमारे पास आ गई। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं, सही है, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फॉर्मेशन क्या हो गई? बॉन्ड बन गए इन दोनों के दरमियान। इन दोनों के दरमियान क्या बन गया बेटा?
बॉन्ड बन गया जिसको क्या कहते हैं NaCl। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जाके क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए, क्या बन गया ये बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड NaCl। एग्जाम्पल ऑफ NaCl मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि NaCl की फॉर्मेशन किस लॉ के तहत हुई। बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया। ऐसे बॉन्डिंग जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा दूसरे को दे दे, इस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। ये क्लियर हो गई बात जी। स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें तो इसकी मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं। अब ये इक्वेशंस जो है वो समझने में आसानी है। सोडियम Na फॉर सोडियम, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में सोडियम के शेल्स में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया अपने अंदर से, तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन से लूज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या हो गया 2 8 आ गया। क्लियर है, आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो यहाँ पे आ गया, उसमें से जा निकल रहा है, उसमें से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इन हो रहा है, आ रहा है, इंटर हो रहा है। क्लियर है बात। तो वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। Cl अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था डायग्राम बना के, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लिया, जो रिएक्शन में आपको शो भी हो रहा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 8 हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लॉस हुआ यहाँ से, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ Na आ गया, Cl आ गया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं तो क्या बन रहा है, ये NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। मतलब इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन हो गए और दे फॉर्म अ बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड बाय आयनिक, बाय आयनिक इन नेचर, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड बन गया। ये लेक्चर मेरा यहाँ पे जाके इख्तिताम होता है, एंड होता है। अब इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।